नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। हम लोग की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा दुर्घटना घटा है, जिसके बाद उसकी दुर्घटना के सामने आने की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में कई लोगों की जान भी चली गई है, साथ ही साथ कई लोग घायल भी हैं। और अब इस दुर्घटना की जो वजह है वो सामने आ रही है, जो हम आपको इस खबर में बताएंगे। तो आपको बता दें कि हाथरस हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद अब दुर्घटना के पीछे की वजह जो है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे 15 कारण थे जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाता तो हादसा टल भी सकता था। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए भागदौड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्संग वाले भोले बाबा हादसे के बाद फरार हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि आयोजितकारियों ने 80,000 की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी। आयोजनकर्ताओं को तय मानकों के मुताबिक बहुत सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो सत्संग के दौरान नहीं हुई। तो आपको बता दें कि क्या क्या लापरवाही की गई थी जिसके वजह से यह हादसा हुआ। पहला यही था कि सत्संग में एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया था, जिसके कारण यहाँ पे भगदड़ मची थी। दूसरा था कि इमरजेंसी रास्ता नहीं बनाया गया था। 80,000 लोगों के मुताबिक हिसाब से जांच की विषय है। कम से कम 5 एम्बुलेंस होने चाहिए थे, जो नहीं थे। भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। भीड़ के हिसाब से वॉलेंटियर भी कम थे। प्रशासन की तरफ से फोर्स भी नहीं थे, जो होने चाहिए थे। खाने पीने की उचित इंतजाम भी नहीं थे। जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरने वाला था वहां बैरिकेडिंग भी नहीं किया गया था। आयोजकों ने जो अनुमति ली थी उसमें सभी बातों की जिक्र भी नहीं की गई थी। पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, जो नहीं किया गया था। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनाने थे, लेकिन नहीं बनाए गए थे। बस छोटा सा एक कच्चा रास्ता बनाया गया था। अनुमति लेने और देने के दौरान बड़े स्तर पर लापरवाही की गई थी। आपको बता दें कि बाबा की सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड साथ रखते हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा कर्मियों की टीम को न्यायिक सेना नाम दिया है। यह सेना आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक बाबा के साथ सेवा करती है। भोले बाबा अपने सेवादारों को ही अपनी सुरक्षा में रखते हैं। सेवादार एक तरफ से ड्रेस कोड भी पहनते हैं। आपको बता दें कि भोले बाबा के सत्संग में पूरी व्यवस्थाएं सेवादारों के हाथ में ही होती है। कुछ शुल्क पुलिस भी रहते हैं। इसमें से कुछ मौके मिलने पर प्रवचन के वक्त आते जाते हैं। प्रवचन स्थान पर बाबा के लिए अलग से एक रास्ता बनाया गया था। इस मार्ग पर बाबा का काफिला ही निकलता था। इसके अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। तो इसी बीच हमारे देश के सारे नेताओं का और साथ ही साथ अधिकारियों का भी बयान सामने आ रहा है। तो चलिए आपको तमाम नेताओं का बयान सुनाते हैं कि वो इस हादसे के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में वो शायद सत्ता के में जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। नहीं तो जब संख्या से ज़्यादा लोग वहाँ आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था। उनकी सुरक्षा को देखते हुए और भी गेट्स बनाने चाहिए थे। कुछ भी नहीं था। आप सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं होता। अयोध्या में भी भाजपा ने देखा कि राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिस तरह से उसके नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई और अयोध्या ही वो हार गए। उसी तरह से ये धार्मिक जो सत्संग और ये सब में भाजपा सोचती है कि हम जनता को धर्म का अफीम पिलाकर और चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए।
व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत जिस तरह से लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के 5 महीने तक जेल में रखा गया, उनके परिवार से उन्हें दूर रखा गया, जिस तरह से सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन करवाया गया एक तरह से, और बाद में जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो ये तो तुगलकी शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है कि आप किसी को भी जेल में डाल देंगे, किसी के खिलाफ कुछ भी करेंगे, जनता के सामने उसे बदनाम करेंगे। लेकिन उल्टा ही पड़ रहा है। जब जब भाजपा इस तरह का तिकड़म भिड़ा रही है, तब तक उनको नुकसान हो रहा है। झारखंड में भी उन्हें नुकसान हुआ है, आदिवासी वोट्स उन्हें नहीं मिले हैं, तो भविष्य में उन्हें संभलना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री को। सर जी, यूपी के हाथरस में एक बड़ा हादसा हो गया। सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है जिसमें इतने लोग मारे गए। ये सब ज़्यादातर गरीब मजबूर लोग थे। हम तो ये मालूम करना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ था। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये प्रशासनिक लैप्स हुआ है और उनकी लापरवाही से हुआ है। प्रशासन बुलडोज़र चलाने में तो बड़ी तेज़ी दिखाता है, लेकिन इन मजलूमों के और गरीबों के जो अपने परवरदिगार को, अपने पैदा करने वाले की इबादत के लिए गए थे या पूजा के लिए गए थे या धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, उनके लिए उनकी किसी को फिक्र नहीं है। इतने लोग मारे गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इसके लिए प्रशासन पूरी तौर से जिम्मेदार है और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी में जो भी सच सामने आए तो इन्हें सख्त से सख्त उसको न्याय संगत सजा दी जाए। अखिलेश साहब कह रहे हैं कि इसमें सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जब प्रशासन जिम्मेदार होता है तो सरकार ही जिम्मेदार होती है। प्रशासन वालों को ये फिक्र नहीं है कि हमें सरकार कहीं ना कहीं पेनलाइज करेगी या हमें भी कोई ना कोई सज़ा मिल सकती है, क्योंकि वो सरकार के वो काम कर रहे हैं जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुए। मकानों के ऊपर बुलडोज़र चलाना, जिस मकान में 10-10 लोग रह रहे हैं, अगर एक अपराधी है तो उसका मतलब 9 को भी आप बुलडोज कर देंगे, उनको भी घर से बेघर कर देंगे। तो सरकार के जब वो अनैतिक काम कर रहे हैं तो उन्हें फिक्र किस बात की है? सरकार ही उनको बचाएगी। देखिए, 120 से ज़्यादा, 120 के लगभग ही लोग घायल हैं। क्या देखेंगे? बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरे देश में हमेशा इस प्रकार की घटनाएं घटती है। महाराष्ट्र में 2 साल पहले नवी मुंबई में इसी प्रकार का सत्संग हुआ था। अमित शाह जी गृहमंत्री वहां उपस्थित थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उनके सामने भगदड़ मच गई और उस सत्संग में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये बाबा, ये महाराज, ये लोग लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। उनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। इस प्रकार के सत्संग की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत दुर्भाग्य। गरीब लोग आते हैं बेचारे। सर, हाथरस कांड में क्या अपडेट है? फिलहाल कितने लोगों की मौत हो चुकी है और अलीगढ़ में कितने स्टेप्स आए थे? देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है और हाथरस में जिस तरह से रात भर हम सब लोग हर एक चीज़ की अपडेट लेते रहे हैं, अभी तक जो मृतक लोगों की संख्या है वो बड़ा ही दुखद है और 121 लोग अभी तक जिनकी पुष्टि हो गई है जो मृतक हैं और 35 लोग लगभग घायल थे, जिसमें लगभग 6 लोग अभी बचे हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बाकी के सभी लोगों का, जितने लोग घायल हैं, उनका उपचार पूरी तरह से किया जा रहा है। पूरा प्रशासन इस पर सजगता बरते हुए हर एक छोटी चीज़ पे हम सब लोग ध्यान बरतने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं हाथरस आकर के जितने भी घायल हैं उनके सभी परिजनों से, परिवारजनों से मिल करके उनके हाल जानेंगे और पूरी जो भी ये घटना है इसके बारे में पल पल की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम सब लोगों से और प्रशासन के माध्यम से ले रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो भी आरोपी पाया जाएगा, जांच के अंतर्गत उसको बख्शा नहीं जाएगा और
कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ उसको सरकार के द्वारा किया जाएगा। आप सर जांच कमेटी में हैं, क्या अभी तक एफआईआर हो पाई है और अगर हुई है तो कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? देखिए, अभी तो बहुत ही प्रथम चरण में है, सारी चीजें चल रही हैं। एक बार पूरी जांच हो जाएगी तब इसको पूरे मामले को समझ करके हम सब लोग कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि रात की घटना है और रात में हम सब लोगों की प्राथमिकता थी कि जितने भी लोग घायल हैं उनके परिवारजनों को हम सब लोग सुरक्षित अपने अपने स्थानों तक पहुंचा दें, घायलों को इलाज दे दें। अब आज सारी चीज़ों को और तहकीकात इसकी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं इसीलिए हाथरस और घटनास्थल पर स्वयं आ रहे हैं कि सारी चीज़ों को एक बार देख सके। आज उसमें अधिक और भी जो प्रथम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कई सर परिजनों का आक्रोश है कि बाबा की गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए, अभी तक सर कुछ इनपुट मिला है बाबा की? देखिए, अगर दोषी है ये जांच का विषय है, क्योंकि एक बार जब जांच पूरी तरह से हो जाए, जो भी व्यक्ति दोषी है, मैंने कहा चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इतने सारे लोगों की 121 लोगों की जान गई है, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और हमारे पास में सरकार हर एक छोटी चीज को संज्ञान में लेते हुए अपने नजर में रखते हुए कार्य कर रही है। सर, अब तक क्या क्या मिला है सर, थोड़ा बताओ। सर, इस बारे में हम नहीं बता पाएंगे कुछ भी क्या मिला है। तो इतनी देर तक सबके ऑपरेशन चलाए सर, उससे कुछ तो मिला होगा जिससे कि मिलने के लिए यहाँ कोई वैसा सामान नहीं, श्रद्धालुओं का जो सामान था, जूता चप्पल, बस वही मिला है, कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का होता है वही मिला है। अलीगढ़ में कल जो जनपद हाथरस में हादसा हुआ वहाँ से हमें 38 शव आए थे, उसमें से 36 की हमने सक्सेसफुली पहचान करवा ली है। पंचायतनामा की विधिक कार्रवाई पूरी करवा के हमने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट करके उन 36 शवों को हमने ससम्मान उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 शव अनआइडेंटिफाइड रह गए हैं, जिनकी हमने पहचान करवाने हेतु उनके फोटोज आसपास के सभी जनपदों को और पूरे प्रदेश में कंट्रोल रूम के माध्यम से जारी करवा दी, उनकी पहचान भी शीघ्र करवा ली गई। टोटल 38 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। टोटल 38 शव आए थे, 36 का पोस्टमार्टम हो चुका है और 36 शव रवाना किए जा चुके हैं अपने अपने गंतव्य स्थान। कुछ अपडेट मिला क्या अंदर से आ रहे हैं आप आश्रम से? हम तो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं। अभी 1 दर्जन करीब गाड़ियां आश्रम से बाहर निकाली गई हैं। अब जो आश्रम से गाड़ियां पब्लिक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। वो कल रात से उनको रोक के रखा गया था, हमने नहीं रुका और अचानक से हमारे पास सर हमने किसी ने रोक रखा है। आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने से? कोई नहीं रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम? ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। नहीं, ये तो अंदेशा कल ही आपने वाइट कर लिया, कल तो आपने तो अब अभी पुलिस ने कवर किया है, कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। अच्छा, क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो? तो जो खत्म हुए हैं जो लोग हादसे में, वो भी तो उनके समर्थक ही, उनके भक्ति थे? नहीं, वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछुआ क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। अभी आश्रम से कितनी गाड़ियाँ निकली हुई? अब वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो रात से बनता है सब। मीडिया को रोका गया, मीडिया की गाड़ियाँ तो बाहर रोक दी, रोका गया। मीडिया की गाड़ियाँ तो बाहर ही खड़ी है, चूंकि उनके आश्रम थोड़ी गाड़ी नहीं, यहाँ गाड़ी थोड़ी जाएगी अंदर। मीडिया बाहर गाड़ी खड़ी कवरेज करे, कोई मना नहीं। बाबा जी अंदर हैं? कौन बाबा जी? बोले बाबा। तो आप कर रहे हैं यार, आप बताएं। सभी लिए 10 पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, 10 स्टेबल है, ठीक है बस। और 38 बॉडी आई थी, 4 बॉडी आगरा चली गई, 34 बची। 34 में 30 बॉडी हमने PM करके भेज दी, ठीक है। 2 अभी चली जाएंगी, 2 अननोन है बस। अभी तक 21 बॉडीज रिसीव हुई हैं, जिसमें 4 अनआइडेंटिफाइड हैं। बाकी का पोस्टमार्टम हो रहा है, 10 से अधिक पोस्टमार्टम हो चुके हैं और हम लोग उनको बॉडी को डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं और शवान के माध्यम से उनके आवास में पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, इसलिए पूरी मदद भी की जा रही। जो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक मरीज रात में एडमिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हेमलता, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। और इस समय प्रयास ये है कि शीघ्र इन बॉडी को पोस्टमार्टम करके हम लोग इनके आवास में भेज पाएँ। जो घटना सिकंदराबाद हाथरस में कल रात को हुई है, कल दोपहर में हुई है, उसके जो घायल हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हुई है। तो अभी तक जो मुझे समझ में आ रही बात कि एक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन हो रहा था, आयोजन पूरा हो गया था और जो उसके प्रमुख प्रवचनकर्ता थे वो निकल रहे थे और उनके पीछे दर्शन के लिए शायद या चरण रज लेने के लिए अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, कुछ महिलाएं और लोग दौड़ रहे थे।
उनमें से कुछ लोगों के गिरने से और उनके ऊपर और लोगों के गिरने से और रास्ता निकलने का संग्रह था, वहां पे ये घटना स्टैम्पीड की भगदड़ की हुई, जिसमें कि अभी तक की सूचना के अनुसार 116 लोगों की मृत्यु हुई है और 22 लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में अलीगढ़ और हाथरस में चल रहा है। क्या अभी तक कुछ ऐसी भी बॉडीज हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है? 20 ऐसी बॉडीज हैं जिनकी शिनाख्त हम लोग करने का प्रयास अभी कर रहे हैं। इन सब की फोटोज हमारे पास हैं। जहां जहां हमारी मॉर्चरीज हैं, अस्पताल हैं, हमने अपने पुलिसकर्मियों को ये फोटो शेयर कर दी हैं। अब जो परिवार आ रहे हैं उसको हम देख करके जल्दी से तय कर पा रहे हैं कि इनकी बॉडी कौन सी हो सकती है, क्योंकि बॉडी दिखाना भी अपने आप में एक बड़ा कठिन काम होता है और देखने वाले के लिए भी बहुत पीड़ादायक होता है। तो ये काम भी मुझे आशा है कि अगले 5-7 घंटे में हम लोग पूरा कर लेंगे। सर, आप एक बड़े पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से देख रहे हैं? कहां तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? जी, बाबा का पता चल पाया है? इसमें अभी FIR दर्ज की गई है थाना सिकंदराबाद पे और इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। किसका दोष है, क्या है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, जिसकी गलती है उसको पूरा दंड दिया जाएगा, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी तरीके से किसी को बख्शने का प्रश्न नहीं होता। FIR क्या ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ हुए हैं, बाबा के खिलाफ हुए हैं, किसके खिलाफ हुए हैं? सेक्शन अभी मेरे पास FIR की कॉपी नहीं आई है, मुझे जानकारी की FIR हो गई है। जैसी मुझे मिलती है आपको डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन सर, एक सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि चर्चाएं हैं कि जितने की परमिशन मांगी गई थी उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, तो क्या ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर मानते हैं आप? इसको किस तरह से? ये जांच का विषय है, जिसमें कि ADG जोन आगरा के चेयरमैनशिप में एक समिति बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, जो अविलंब अपनी जांच करके देगी। उसका ये काम होगा देखना कि विभिन्न एजेंसीज ने अपना अपना काम किया नहीं किया। जिसकी भी गलती है उसको प्रशासनिक रूप से दंडित किया जाएगा। जो आपराधिक कृत्य है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या कार्यक्रम में कहाँ जाएंगे? जी, अभी मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये सूचना है कि मुख्यमंत्री जी सुबह आ रहे हैं। जैसे ही कार्यक्रम प्राप्त होता है मैं आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे देख रहे हैं आप? रतन, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चीजों की समीक्षा लगातार सरकार कर रही है। ये हम लोग के लिए दुख का विषय है कि इतने लोग एक साथ दुर्घटना हुई है। अभी यहाँ 32 डेड बॉडी हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग डेड बॉडी हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि एक जगह इतने पोस्टमार्टम कराना संभव नहीं होगा। तो यहाँ 10 लोग घायल हैं, 9 लोग, एक इसमें सिपाही है, लेकिन वो स्टेबल हैं। लेकिन जो लोग जिनकी मौत हो गई वो बहुत दुखद है। और बहुत सारे अभी ऐसे लोग भी हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं हुए, क्योंकि बाहर के बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका। अभी इस समय सारा फोकस हमारी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विवेक बंसल जी भी खड़े हुए हैं, मुकेश धनगर जी भी खड़े हुए हैं, और मैं खुद, प्रियंका जी ने तुरंत कहा कि आप जाओ, तो वे हाउस खत्म होते ही सीधे इधर आ गए निकल कर। तो हम लोग पूरे लोग लगे हुए हैं, बाकी सब और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी होंगे यहाँ। तो अभी तो फिलहाल सबसे पहला काम है कि राहत जितनी दी जा सके उतना बेहतर है, क्योंकि अभी बहुत सारे शव ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाइड भी नहीं किया गया और बहुत ही दुखद है। मैं खुद स्तब्ध हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना खराब हादसा नहीं देखा। लेकिन सर, एक सवाल ये है कि परमिशन तो खैर दी गई थी, लेकिन परमिशन से ज्यादा लोग वहाँ पर पहुंचे, ये भी जानकारी आ रही है। देखिए, बाबा भी फरार है। ये सब सवाल बाद के हैं, आज के सवाल नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में केवल इनकी राहत और इनको मदद की बात होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब बात के विषय हैं कि हम बाद में इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो आपने हाथरस मामले पर तमाम नेताओं के बयानों को सुना। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।